हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशुतोष मिश्रा और आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, कि क्या है हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री के बारे में कुछ शुरुआती चीज़ें जो जानना ज़रूरी है कि हम लोग पूरी हिस्ट्री जाने उससे पहले। तो हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं इसे। व्हाट इज़ हिस्ट्री, अ सिस्टम ऑफ डेटिंग एंड इंपॉर्टेंट एरास, पीरियड एंड क्रोनोलॉजी। ठीक है, तीनों पार्ट इसी वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहला पार्ट है हम लोग का, स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड हिस्टोरिया। इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है और हिस्टोरिया का मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। तो जो नॉलेज हमें इन्वेस्टिगेशन करने से मिलती है उसे हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस दुनिया के पहले रियल हिस्टोरियन थे। उन्होंने एक ही बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज जो था वो डिपिक्ट करता है ग्रेशियो पर्शियन, उस समय ग्रेशियो पर्शियन या फिर ग्रीक ईरानियन वॉर्स को डिपिक्ट करता है। ये बुक उसके बैकग्राउंड और उसके इवेंट्स जो थे उसको वो ये डिस्क्राइब करता है। सिसेरो जो एक रोमन फिलोसफर थे, उन्होंने इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हीरोडोटस और ये उनकी बुक जो है हिस्ट्री उसका एक पेज है। ठीक है, काफ़ी पुराना पेज। जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वन रैंके इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वन रैंके को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वॉज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज। वी.एस. एंग्लिटिंज ज्यूस इन जर्मन वर्ड्स में। तो उनके अनुसार एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन, एक कर्तव्य था कि वो लोगों को पास्ट वैसा ही डिस्क्राइब करे, वैसा ही समझाए, वैसा ही दिखलाए जैसे वो सच्ची में था। ठीक है, तो जर्मन फिलोसफर हीजेल once said history repeats itself, but later on German economist and philosopher Karl Marx extended the line history repeats itself, first as tragedy, second as farce। यानी कि एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था हेजेल, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है, वो एक से ज़्यादा बार होती है। आपने सुना ही होगा इतिहास का पहिया घूमता है। तो उन्होंने कहा था कि इतिहास का पहिया घूमता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। बाद में जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि उन्होंने इस लाइन को ही केवल एक और लाइन उसमें जोड़ दी कि हिस्ट्री रिपीट तो होती है, पहले एक दुखद घटना, एक ट्रेजेडी के तौर पर, सेकंड एक ऐसा नियोजित मतलब उसी चीज़ को वो अच्छे से आयोजित नहीं है और बेढंग तरीके से वही चीज़ फिर से होती है। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने ये कहा था। ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार ने कहा था कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है वो एक कभी ना खत्म होने वाला संवाद है भूतकाल और वर्तमान काल के बीच में। अगर हम देखें कि वो कहाँ है, दोनों, तीनों या चारों, ठीक है, तो ये है लियोपोल्ड वॉन रैंके, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स, ये हेजल और ये है E.H. कार। ओके, तो अब हम लोगों ने जान लिया है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जान ली है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जाने एक सिस्टम ऑफ डेटिंग, सेकेंड पार्ट हम लोग का। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो डेट के बिना कुछ नहीं है। हिस्ट्री को डेट से साइनोमिनस भी कभी कभी किया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अ सिस्टम ऑफ डेटिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन इज BC एंड AD। BC जो है वो बिफोर क्राइस्ट का एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है। ये एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो ईयर्स थे उन्हें हम लोग BC कहते हैं और BC शॉर्ट में कहते हैं।
और AD जो है वो एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म है या एक्रोनिम है। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो उनके जन्म के बाद जो साल थे उन्हें हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं, AD कहते हैं इन शॉर्ट। टाइमलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इज कॉल्ड टाइमलाइन। टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है आप ये देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बीच में 0 है, 0 जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, ठीक है। तो इस साइड जो है वो अभी हम लोग रहते हैं AD में। अभी हम लोग कहाँ रहते हैं 2021 AD में, मतलब कब रहते हैं 2021 AD में। अभी जो टाइम है, अभी जो साल है, इस तरफ जो है वो उल्टे में है। वो जो है जैसे आप यहाँ से अगर फिर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे ये 1000 हो गया, वैसे ये 2000 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। यानी कि जो इस साइड है वो जस्ट ऑपोजिट है, वो उल्टा है, वो बैकवर्ड काउंटिंग है, और ये जो है ये फॉरवर्ड काउंटिंग है, ठीक है। इसी से ध्यान रखना है। टाइम ग्लॉसरी भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है सिस्टम ऑफ डेटिंग में। डिकेड, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, सेंचुरी, मिलियनम, सिरका, ये सारी चीज़ें, ये 6 की 6 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को डेकेड कहते हैं। फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी, लास्ट 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ अ सेंचुरी, द पीरियड ऑफ 100 ईयर सेंचुरी, पीरियड ऑफ 1000 ईयर मिलियनम एंड। और सिरका क्या है? सिरका लेट्स से वैदिक कल्चर जो था ये 1500 BC से 600 BC के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता है कब शुरू हुआ था। हमें इतना पता है 1500 से 600, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो 1500 से 1600 के बीच में जो भी तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये तो 1500 से 600 के आसपास ही हुआ था, इसलिए हम लोग इसके आगे CA डॉट लगा देते हैं। यानी कि इफ द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन देन द वर्ड सिरका इज यूज्ड विद द डेट। इन शॉर्ट सिरका इज डिनोटेड एज CA और C। आप यहाँ CA लगा सकते हैं, CA लगा सकते हैं, वैसे CA ही लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एराज पे, जो हम लोग का थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के भी 2 पार्ट है, पीरियड और क्रोनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है एराज। एराज क्या है? नेम ऑफ एरा। तो नेम ऑफ एरा, रिकॉर्ड फ्रॉम रिमार्क्स, आपने सुना ही होगा ना, सका एरा, ठीक है, ये सब आपने सुना ही होगा। तो ऐसे बहुत से कैलेंडर है, तो हम बहुत से एराज हैं, तो हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। काली एरा, सबसे पहले हम लोग काली एरा के बारे में जानने वाले हैं, जिसे लोग कलयुग कहते हैं, वही काली एरा है, ठीक है। 301 BC में शुरू हुआ था, बिगेन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वॉर। यानी कि महाभारत के 20 साल, जब महाभारत को खत्म में 20 साल हो गए, तब कलयुग शुरू हुआ था। सप्तऋषि लौकिका 3076 BC में शुरू हुआ था, और जब 25 काली साल खत्म हो गए थे तब सप्तऋषि लौकिका शुरू हुआ था। विक्रम कृत्या मलबा 58-57 BC में शुरू हुआ था। विक्रमादित्य एक राजा थे, लोकल किंग थे मलबा के, उज्जैनी था एक जगह मलबा में, वहाँ के लोकल राजा थे। उन्होंने साकास के ऊपर विक्ट्री पाई थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था विक्रम एरा। ये भी आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है विक्रम एरा भी। साका एरा सबसे फेमस जो है 78 AD में शुरू हुआ था। एक कुशन रूलर कनिष्का ने शुरू किया था जब उन्होंने राजगद्दी पाई थी। इसे हम लोग सलिवाहना शकाब्दा कहते हैं साउथ इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी का यूज़ करती है। 22 मार्च इसका डेट है, ईयर श्योर याद नहीं है, लेकिन 22 मार्च को वन चैत्र कहते हैं। कालचुरी 248 AD में शुरू हुआ था। ये अभीर के राजा ईश्वर सेन ने शुरू किया था, जिसे बाद में त्रैकुता रूलर और कालचुरी जो थे चेदी के, उन्होंने इसे यूज़ किया था। गुप्ता 319 से 320 AD,
ये गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त ने खोजा था, और जब उन्होंने गद्दी पाई थी तब उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। हर्ष 606 AD, हर्षवर्धन जो थे कन्नौज के राजा, उन्होंने शुरू किया था जब उन्हें राजगद्दी, तो ये जो है मोस्टली राजगद्दी के मिलने पर ही स्टार्ट किया जाता था। हिजरी जो है वो 622 AD में शुरू किया था उमार नाम के एक खलीफा ने, जो खिलाफत एम्पायर के दूसरे खलीफा थे। जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद के हिजरत में मक्का टू मदीना, जब उन्होंने कॉमरेड किया था हिजरत को मक्का टू मदीना, तब हिजरी शुरू किया गया था। कोलम जो है वो 825 AD में शुरू किया था। ये आज भी मलाबार एक जगह है केरल में, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेवारी या नेपाली 879 AD में जयदेव मॉल ने इसे खोजा था। चालुक्य विक्रम 1076 AD, विक्रमादित्य 6, ये चालुक्य रूलर थे कल्याणी के, जब उन्हें गद्दी मिल गई थी। लक्ष्मण 1119 AD, बंगाल के एक राजा थे, बंगाल के एक सेन रूलर थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने स्टार्ट किया था। इलाही 1556, मुगल रूलर अकबर ने शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे औरंगजेब ने बंद कर दिया था। 1584 में शुरू किया गया था, 1658 में बंद कर दिया गया था। राजसका 1673 में शुरू किया महाराजा छत्रपति शिवाजी ने, जब उन्हें गद्दी मिली थी तब। तो ये गद्दी मिलने पर ही मोस्टली लोग एरा शुरू करते थे। पीरियड पे अब हम लोग आ जाते हैं। पीरियड 2 पीरियड थे, बाइपार्टाइट पीरियड और ट्राइपार्टाइट पीरियड। बाइपार्टाइट पीरियड में हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी रिटन एविडेंस नहीं छोड़ा है, ठीक है। और जब रिटन एविडेंस मिलने लगे तब हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो गया, यानी कि लोगों के राइटिंग जानने से पहले के पीरियड को प्री हिस्टोरिक कहते हैं, और जब उन्होंने लिखना सीख लिया जब उसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो 30 लाख BC से 600 BC माना जाता है, और हिस्टोरिक पीरियड 600 BC से आज तक है। ट्राइपार्टाइट पीरियड ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। इसमें हिस्ट्री के 3 पार्ट है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। इसमें प्रोटो हिस्टोरिक भी आता है। चलिए देखते हैं क्या है ये तीनों, ठीक है। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वैसा ही है, लेकिन इसके टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स किए गए हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसका जो टाइम है वो कुछ 1900 साल कम कर दिया गया है, 30 लाख to 2500 BC। इसमें कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 2500 to 600, तो ये इसलिए डिपिक्टेड है कि इसमें रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस जो है वो अवेलेबल तो है, लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट यूज है वो उसे डिकोड नहीं किया जा सका है, और जो कि डिकोड नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड सेम टाइम और सेम डेफिनेशन है, ठीक है। तो बात करें क्रोनोलॉजी की, तो जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेलेरियस जो कि ये हैं, इन्होंने ही ट्राइपार्टाइट डिवीज़न दी थी, और इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया था, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और जब इनके बाद ट्राइपार्टाइट डिवीज़न को ही हिस्ट्री राइटिंग और रीडिंग में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया जो था वो 647 AD तक था, एकदम शुरू से, जब भी दुनिया स्टार्ट हुई या जब भी सिविलाइजेशन शुरू हुए इंडिया में, तो 647 AD तक एंशिएंट इंडिया है, ठीक है। मेडिवल इंडिया 647 to 1757, यानी कि 1110 साल के आसपास। मॉडर्न पीरियड 1757 से टिल डेट अभी भी चल रहा है मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया के 8 पार्ट्स हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्त पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्त पीरियड और वर्धन पीरियड। आप इन सभी के टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है।
मेडिवल पीरियड पे आ जाएं तो मेडिवल पीरियड जो है अर्ली मेडिवल पीरियड, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड। ठीक है, इसके 3 हिस्से थे मुगल पीरियड के। अब बात करें मॉडर्न पीरियड की। मॉडर्न पीरियड नेशनल मूवमेंट्स और ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो मॉडर्न फेज था इंडिया में उसके 3 फेज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फेज को हम लोग कहते थे मर्केंटाइल फेज, सेकंड को द इंडस्ट्रियल फेज और थर्ड को द फाइनेंशियल। फर्स्ट फेज जो था वो मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट अपोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो फिर पीरियड ऑफ लजीज फेयर और फ्री ट्रेड भी था सेकंड फेज में। ठीक है, और थर्ड फेज में फाइनेंशियल फेज जो था वो था फाइनेंस इम्पेरियलिज्म। ठीक है, ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का था ये। ब्रिटिश पॉलिटी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने 4 पॉलिसीज दी थी, रिंग फेंस, सबऑर्डिनेट यूनियन और इक्वल फेडरेशन। ठीक है, तो ये चारों पॉलिसी में से जब एक शुरू होती थी तो एक खत्म हो जाती थी। आप इनका टाइमिंग देख सकते हैं। नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के 3 फेज थे, 1885 से 1905, 1905 से 1917, 1917 से 1947। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस मॉडरेट फेज, सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट फेज और थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस गांधीयन एरा। ये 3 फेज हैं कांग्रेस के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि और भी वीडियोस हिस्ट्री की आने वाली है। थैंक यू सो मच।